तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है, अध्याय 6 है त्रिभुज, जिसमें प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। तो क्या दिया है हमारा प्रश्न संख्या 13 में हमारा है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी, आगे दिया है पर एक बिंदु डी इस प्रकार कह रहा है स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। दर्शाइए कि कोण सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी है। तो पहले हम आते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं। तो आ जाइए, एक त्रिभुज ले लेते हैं। तो उसने कहा एक त्रिभुज ए बी सी, ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी। ये बिंदु ए बन गया, ये बिंदु बी बना और ये बिंदु हमारा सी हो गया। अब आगे आ जाएंगे। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है। इस बी सी पर एक बिंदु डी मिला। इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी माने यहाँ से हमने यहाँ मिला दिया, तो यहाँ पर ये जो कोण बना कोण ए डी सी हो गया। यानी कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। तो बी ए सी अर्थात इस पूरे कोण के बराबर है। तो हमारा जो त्रिभुज था एक हमारा ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर, तो यहाँ पर दे दिया है हमारा कोण बी ए सी, ये ज्ञात है या हल लिखेंगे। हल में हम आएंगे, इतना दे दिया है। अब कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है, ज्ञात है। आगे है त्रिभुज ए बी सी में अब हल करना है, यानी सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सी ए स्क्वायर, ये बराबर हमारा मिल गया सी बी इंटू सी डी हो गया। तो हम देखेंगे सी बी और सी डी कहाँ से कहाँ तक की दूरी है। एक है सी से बी, दूसरा सी से डी। इसका मतलब एक त्रिभुज ये छोटा वाला लेना है और दूसरा त्रिभुज हमारा पूरा लेना है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, ले लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज एक ले लेंगे ए बी सी, यानी उपपत्ति। उपपत्ति में क्या मिलेगा कि त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा हम त्रिभुज ले लेंगे ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी में तो अगर हम दोनों त्रिभुज को अलग अलग बनाएं तो हमारा त्रिभुज इस टाइप का बन जाएगा। एक त्रिभुज हमारा ये बन जाएगा ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ये बन जाएगा हमारा, दे दिया है ए डी और सी। अब यहाँ पर कह रहा है कि कोण ए, यानी ये पूरा कोण इस कोण के बराबर है। सॉरी, ये कोण न दे करके कह रहा है कोण ए जो है वह कोण इस डी वाले के बराबर है। दूसरा अगर हम बात करें, इस त्रिभुज में एक कोण सी है पूरे में, पूरे का मतलब ये कोण सी, और इस छोटे वाले में भी एक कोण ये सी है। तो एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया। तो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप कहलाएंगे। तो इसलिए बन जाएगा कि कोण ए बराबर, इसमें का कोण ए बराबर हो जाएगा हमारा कोण डी के, इस कोण डी के। कोण डी हो गया। अगला आ जाएंगे कोण सी बराबर, कोण सी कॉमन है, तो कोण सी बराबर है कोण सी उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। और ये हमारा ज्ञात है, ज्ञात है।
तो ये 1 बन गया, ये 2 बन गया। ए समरूपता, दो दो कोण बराबर हो गए, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए। तो त्रिभुज हमारा बन गया कौन सा, यानी एक बना ABC। तो हम देखेंगे कोण ए हमारा कोण डी के बराबर। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे ए समरूपता से त्रिभुज हमारा ABC, ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा हमारा समरूप त्रिभुज DAC के। जब दोनों समरूप हो गए तो भुजाओं का अनुपात जो होगा आपस में बराबर होगा। तो आइए अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। यहाँ हमें क्या मिला कि भुजा माने AB, तो हमें मिल जाएगा, इसलिए AB बटे होगा DA, ये बराबर होगा। हम चूंकि यहाँ पर हमें CB लाना है, तो अगर हम CB लिखेंगे तो CB बटे, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा CA बराबर, हमें यहाँ लेना है CD, तो CD यहाँ मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा CA। तो अगर हम इसका ले लेते हैं CA, तो ये बन जाएगा हमारा CD के अनुपात के बराबर। चूँकि हमारा जो सिद्ध करना है CA², इसमें AB नहीं है, तो इस दूसरे को तीसरे के बराबर ले लेंगे, इसलिए ये मिल गया। तो CB बटे CA बराबर होगा CA बटे CD बन जाएगा। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा CB गुणे CD, यानी CB गुणे हो जाएगा CD बराबर हो जाएगा CA गुणे हो जाएगा CA मिलके CA² बनेगा, और यही बराबर होगा CB इंटू CD, और यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमें लाना था CA², तो ये मिला CA² बराबर है CB इंटू CD, तो ये मिल गया CB इंटू CD। तो आप इस तरह से पा जाएंगे।